दोस्तों आज हम करने वाले OnePlus Bud Z का एक क्विक रिव्यू और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे कि क्या 3000 के आसपास की प्राइस रेंज पे ये बेस्ट ईयरफोन्स है या बेस्ट TWS है, आपके लिए परचेस करने लायक है या नहीं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं रजत टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी कूल सा दिखने वाला बॉक्स है अगेन एंड OnePlus Bud Z सामने ब्रांडिंग कर रखी है। स्टीवन हैरिंगटन एडिशन है ये। प्राइसिंग की बात हम लास्ट में करते हैं। साइड में देखिए प्लेन बॉक्स है, यहाँ पर कुछ फीचर्स लिख रखे हैं और अगेन यहाँ पर स्टीवन हैरिंगटन की साइन टाइप के हो रखे हैं। तो चलिए दोस्तों फटाक से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में अंदर क्या माल मसाला हमें देखने को मिलता है। ये करा मैंने बॉक्स का कार्डबोर्ड ही काफी अच्छा डिजाइन करा है। कितना अच्छा डिजाइन कर रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। काफी क्यूट सा और छोटा सा है और हाथ में पकड़ने में भी अच्छा एक हेफ्टी सी फील देता है। ये एक्सेसरीज है, देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों। OnePlus का ये टाइप सी वाला पोर्ट इसमें है, देख सकते हैं। ये देखिए टाइप सी वाला पोर्ट है, तो टाइप सी का कनेक्टर दे रखा है। काफ़ी कमाल की बात है, आजकल ये फ़ोन भी सब टाइप सी वाले ही आ रहे हैं। अलग से आपको बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी इसमें। ये मैंने हालांकि यूज़ नहीं करी है, तभी लॉक्ड है। 4 बर्ड्स मिलेंगी आपको, अपने ईयर्स के साइज़ के हिसाब से आपको चेंज कर सकते हैं। रेड केबल क्लब के तो ये शौकीन है, सभी को ज्वाइन करवाते हैं जो भी प्रोडक्ट अपना परचेस करेंगे OnePlus का। बाकी अंदर कुछ ज्ञान की बातें भी तो देखने को मिलेंगी। नेवर सेटल, कभी सेटल मत होइए, परचेस करते रहिए प्रोडक्ट, पैसे खर्च करते रहिए। और अगेन यहाँ पर OnePlus की ये हिंदी चाइनीज़ गाइड लग रही है। सो अगेन अंदर दोस्तों नेवर सेटल आप देख सकते हैं। ब्रांडिंग का मौका कहीं नहीं छोड़ता है OnePlus। सो अब चलते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। और दोस्तों प्रोडक्ट जो है आपने जो 700 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करें काफ़ी वर्थ इट से लगते हैं। साइड पर अगर आप देखेंगे तो साइड के मुकाबले मुझे जनरली जो सामने देखने में लग रहा है प्रोडक्ट वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो ये ग्रीनिश सुपर टोन है और हल्का लाइट ब्लू कलर जो नीचे आपका दे रखा है विद सम कूल कार्टून कैरेक्टर टाइप्स, काफी अच्छा लगता है देखने में दोस्तों। एक छोटा सा अगर आप देख सकते हैं तो ये बटन सा दे रखा है, ये जरूर पेयरिंग का बटन होगा। ये टाइप सी पोर्ट का दे रखा है चार्जिंग के लिए, बाकी और कुछ नहीं है डिजाइन के अलावा। नीचे कुछ रेटिंग्स ले रखे हैं OnePlus Z। तो दोस्तों ओपन करते हैं बॉक्स। ओपन करते ही आप देख सकते हैं लाइट यहाँ पर ब्लिंक हो जाती है। और बता दूं जब भी आप चार्जिंग करेंगे तो इसमें ग्रीन लाइट ऑन होगी और जब आप पेयरिंग ऑप्शन में जाएंगे तो ये ब्लू लाइट ब्लिंक करेगा। प्लास्टिक हिंज है दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं ध्यान से तो। और ये प्लास्टिक हिंज जो है एक समय के बाद थोड़े से लूज तो हो ही जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिलहाल की बात करूँ तो दोस्तों जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे आपको 2 ये हल्के से अलग अलग कलर में आपको लेफ्ट और राइट आपके TWS देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों दोनों में ही आपको कैपेसिटिव टच के ऑप्शन मिलते हैं। आप प्ले पॉज कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने सॉन्ग्स को, और सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे इस प्राइस रेंज में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो OnePlus की जो बड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया अपीयरेंस में तो काफ़ी अच्छे हैं, जिसके लिए आप 700 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं हैरिंगटन एडिशन के लिए। एंड जैसे आप इसको ईयर्स में अपने फिट करेंगे तो एक तो ये क्योंकि सिलिकॉन बड्स के साथ आते हैं तो आपको बैकग्राउंड नॉइज जो है बिल्कुल कट आउट हो जाएगी बाहर की। कोई बाहर का बंदा कुछ भी कह रहा है, अगर म्यूजिक प्ले हो रहा होगा तो आपको कुछ भी सुनाई देगा। तो ये कुछ लोगों के लिए अच्छी बात भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए अच्छी बात नहीं भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी दोस्तों बताना चाहूंगा कान में पहनने के बाद भी दोनों बड्स जो हैं आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं लगते, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और लाइट वेट है, जिसकी वजह से अगर आप 5, 6, 7, 8 घंटे भी चाहे म्यूजिक प्ले कर रहे हो या ऐसे ही आप इसके साथ सो जाएं या बैठे बैठे अपना कुछ काम कर रहे हो तो भी बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करते आपको। जैसे कुछ ईयरबड्स लगे लगे से थोड़ा इरिटेट करने लगते हैं, अजीब सा फील देते हैं, तो आपको लगता है कि इसको रिमूव कर देना चाहिए। ऐसा इसके साथ नहीं होता है, जो कि काफ़ी अगेन कमाल की बात है। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग जो है TWS और ईयरफोन्स का यूज़ करने लगे हैं, जिस वजह से मैंने ये पॉइंट आउट करना जरूरी समझा। दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको अपने TWS पे माइक क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो माइक क्वालिटी काफ़ी अच्छी चाहते हैं, यानी कि वो वॉइस कॉल्स काफ़ी ज़्यादा अटेंड करते हैं अपने TWS से। तो दोस्तों उस मामले में बताना चाहूँगा आपको OnePlus Bud Z बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी मैंने अपना एक जनरल अपने ब्रदर के साथ टेस्ट करा था। सो मैं अपने वर्क पे था और उसने मुझे कॉल करा था, एंड जब तक उसने मुझे बताया नहीं
कि उसने इन TWS से मुझे कॉल करा है, मुझे पता भी नहीं लगा कि इस वाले बर्ड से मुझे कॉल करा है। सो आप जान सकते हैं कि इंडोर में तो एटलीस्ट वॉइस क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो आउटडोर की तो मैंने अभी टेस्ट नहीं करा, तो आउटडोर को तो मैं कमेंट नहीं करूँगा दोस्तों आपको। अगर आप चाहते हैं कि आउटडोर भी मैं टेस्ट करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं, मैं उसका भी टेस्ट आपको ला के दे दूंगा। फिलहाल के लिए वॉइस क्वालिटी इंडोर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों आप चलते हैं मेन बैटल की तरफ और आप जानते हैं कि साउंड के मामले में कितना अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसमें बेस के बारे में, जो कि काफी ज्यादा हाईलाइटेड फीचर रहा है इसका। इवन डब्बे पर भी आप देख सकते हैं बेस बूस्ट सबसे पहला लिखा हुआ है। और दोस्तों कुछ यूट्यूबर जो है उनमें से काफी लोगों ने कंप्लेन भी करा था कि इसमें बेस जो है वो काफी लैकिंग है। कुछ लोगों को अच्छी भी लगी थी, तो काफी ज्यादा वेरिंग रिव्यूज थे। इसको परचेज करने से पहले मैं भी काफी ज्यादा डाउटफुल था, क्योंकि हम इंडियंस को बेस पसंद है और जो गाने हैं उसमें थोड़ी सी थंपिंग बेस जहां पर जरूरी है वहां पर भी अगर नहीं आए तो दोस्तों गाने का मजा खराब हो जाता है। और दोस्तों थैंकफुली इन TWS को ट्राई करने के बाद, जो कि OnePlus Bud Z नाम से आते हैं, बेस के मामले में मेरी तरफ से बिल्कुल थम्स अप है। बेस के मामले में आप जब भी कोई भी म्यूजिक, चाहे बेस हैवी ट्रैक हो, चाहे ऐसा कोई सोलफुल ट्रैक सुन रहे हो जिसमें थोड़ा थोड़ा बेस आके चला जाता है बीच बीच में, दोनों ही ट्रैक्स में आपको एम्पल बेस मिलेगा। हाँ, अगर आप उस साउंड सिग्नेचर के शौकीन हैं जिसको सिर्फ थंपिंग बेस ही चाहिए अपने सॉन्ग में और सबसे ज्यादा ओवर पावरिंग बेस होनी चाहिए, ऐसी बेस नहीं मिलेगी आपको। वेरी एडुकेट एंड थंपिंग बेस है इसमें, जो सही समय पे आती है सॉन्ग में, और जब वो प्रेजेंट नहीं है सॉन्ग में तो बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगली चीज की, जो कि है ट्रेबल। तो ट्रेबल मुझे अपने सॉन्ग्स में उतना ज्यादा पसंद नहीं आता। अगर आप भी उनमें से जो ट्रेबल को इतना प्रेफरेंस नहीं देते तो आपके लिए ये साउंड सिग्नेचर वाले ईयरफोन्स काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि ट्रेवल जो है वो एडुकेट है, ज्यादा नहीं है, बेस को ओवर पावर नहीं करता, तो ट्रेवल के मामले में थोड़े से कम है इन कंपैरिजन टू बेस। अब मैं बात करूं दोस्तों वोकल्स की, तो वोकल जो है मुझे इस ईयरफोन्स के थोड़े से इतने पसंद नहीं आए। आप मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि वोकल्स जो है अगर आप एक नॉर्मल लिसनर हैं तो आपको ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस आएगा बेस ट्रेबल वोकल्स का तीनों मिक्स होकर वो काफ़ी अच्छा आएगा। आप काफ़ी टाइम तक सुनेंगे तो आपको एंजॉयबल एक्सपीरियंस भी रहेगा। बट अगर आपने कोई JBL के ईयरफोन्स पहले सुने हुए होंगे, जैसे मैंने ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, या आप ऐसे बंदे हैं जिनको वोकल्स एम्फेसाइज्ड ईयरफोन्स चाहिए, जो सोलफुल सॉन्ग्स ज़्यादा सुनते हैं, उनको कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क देखने को मिल सकता है। हालांकि इतना मेजर फर्क देखने को नहीं मिलेगा कि ये बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला दोस्तों। सो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड आउटपुट देते हैं साउंड का, जिसमें बेस एडुकेट है, ट्रेवल भी काफ़ी अच्छी है, अबव एवरेज है, और वोकल जो है उसके मामले में भी अगर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ तो ये 8 आउट ऑफ 10 आराम से स्कोर करते हैं दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इसमें LDAC का सपोर्ट नहीं है। जो आप में से जो ऑडियो फाइल्स हों वो काफ़ी जानने में उत्सुक रहते हैं कि इसमें हाई फिडेलिटी ऑडियो जो है जैसे LDAC हो गया और अपने कोडेक्स हैं वो सपोर्ट नहीं है दोस्तों। AAC और SBC का ही सपोर्ट है फिलहाल। हालांकि साउंड में उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो मुझे उतना नहीं लगता कि हम में से काफ़ी लोगों को इसमें वरी होना चाहिए। जो 10% हमारे गीकी दोस्त हैं उनको फ़र्क पड़ सकता है, तभी मैंने आपको इस चीज़ को बताना ज़रूरी समझा। बाकी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा लेटेंसी के बारे में, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग अपने फ़ोन पे गेम्स भी प्ले करते हैं। अगर आप इन TWS के साथ अपने फ़ोन पे कोई भी गेम प्ले करेंगे तो लेटेंसी का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल टाइप का ही है। उस मामले में भी इसको 9.5 देना चाहूँगा आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी कमाल की बात है कंसिडरिंग इट्स प्राइस दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, जब प्राइस की बात आई गई तो डिस्कस करते हैं कि प्राइस क्या है इसका। दो तो बिल्कुल सोबर टाइप के कलर आते हैं जो आपकी काफ़ी बोरिंग से भी लोगों को लगे, जिस वजह से निकाले गए हैं स्टीवन हैरिंगटन एडिशन। अगर आप सादे वाले चूज करते हैं तो आपको 3000 रुपये पे करने पड़ेंगे इन कमाल OnePlus Bud Z के लिए। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा कूल फंकी स्टाइल तो आपको इन स्टीवन हैरिंगटन एडिशन के लिए एक्स्ट्रा $700 पे करने पड़ेंगे। तो इसकी टोटल कॉस्ट हो जाती है 3700 रुपये। तो दोस्तों ये था मेरा एक क्विक रिव्यू OnePlus Bud Z का स्टीवन हैरिंगटन एडिशन का। और फिलहाल के लिए अभी तक मैं सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। 3700 रुपये की प्राइसिंग या 3000 रुपये की प्राइसिंग में काफ़ी अच्छे बाई हो जाते हैं, वो भी OnePlus जैसे ब्रांड से। काफ़ी अच्छा आपको अपीयरेंस मिलता है, काफ़ी अच्छा बिल्ड एंड डिज़ाइन मिलता है, आपको बैलेंस साउंड प्रोफाइल मिलता है विद गुड अमाउंट ऑफ बेस। हालांकि मैं बताना चाहूँगा अगर आप एक प्योरिस्ट हैं और अपने वोकल्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे और क्लियर चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज्ड वोकल्स आप चाहते हैं, तो आप थोड़ा साउंड सेटिंग में अगर ट्वीक करेंगे वोकल्स, जो आपका इक्वलाइजर है फ़ोन सेटिंग्स का, तो आपको उसमें काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड वोकल आउटपुट भी देखने को मिल जाएगा। सो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही रखते हैं। आई होप आपके लिए ये रिव्यू काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा।
बाकी कोई और डाउट हो आपकी OnePlus Z से रिलेटेड या किसी और TWS के साथ आप इसका कंपैरिजन चाहते हैं जो आप हाल फिलहाल देख रहे हैं परचेस करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका भी एक रिव्यू जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा या आपको कमेंट सेक्शन में डेडिकेटेड रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे वही गुजारिश है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है प्रैक्टिकल, इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आगे लाने के लिए, ताकि आप जो है अपना बाइंग डिसीजन काफ़ी सॉलिड रख सकें और अपने पैसे वर्थ इट जगहों पे या वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स पर ही खर्च करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें क्योंकि ये चैनल आपका ही है, और हाँ, कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी ज़रूर से मेंशन कर दें। बाय बाय।